कि इंतहा हो गई। पहले कहा कि चार जाके शहीद स्मारक पे फूल अर्पित करेंगे, अब जाके सिविलियंस देखिए, सैकड़ों की संख्या में बसें आ रही है, उनके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन कर दिए। हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय से बात करा दीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से बात नहीं किया गया। वो उसको थाना अध्यक्ष जो है FIR की धमकी दे रहा है। यहाँ देखिए छीना झपटी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? भाई हम आए हैं माननीय प्रधानमंत्री से बात करने, तो आप बात तो कराइए। अगर आप उनको जाने नहीं देंगे उनके घर तक, तो आप वार्ता तो कराइए, लेकिन वार्ता कुछ नहीं है। बोला उठाएंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तार देंगे ही, लेकिन फिर कह रहे हैं कि जंतर मंतर ले जाएंगे। जंतर मंतर क्यों ले जाओगे भाई गिरफ्तारी करके? जंतर मंतर पे तो हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है, दिखाया हुआ है आपका। तो ये लोकतंत्र का कत्ल है, हमारे अधिकारों की हत्या है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें अपने बात रखने का भी मौका नहीं दिया। यहाँ पर तो आप सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे ना? यहाँ तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले थे। फिर क्या दिक्कत रही अंदर जाने में? कह रहे हैं कि आप 4 आदमी जाओ। 4 आदमी क्यों जाए भाई? ये रेस्ट्रिक्शन तो सबके लिए नहीं है ना। हम ग्रुप में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, किस प्रोविजन के तहत आप मना कर रहे हो कि आप ग्रुप में नहीं जाओगे तो श्रद्धा सुमन अर्पित? तो हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जा रहे हैं अपनी बात रखने, यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उसके लिए भी इनके रोक है। तो देख सकते हैं शांतिपूर्वक श्रद्धा सुमन तक अर्पित नहीं करने दिया। वीर बहादुर साहब और पूर्व सैनिक निराश हो गए सरकार से, और सरकार के बारे में जो कहा वो भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही सरकार है, सरकार पूर्व सैनिकों की इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि वो अधिकारियों के आगे पीछे घूमने वाली सरकार है। जो सरकार के बारे में और कहा है वो भी सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप रोक रहे हो कि नहीं जाओगे, तो आप हमारी बात तो रखो, किसी अधिकारी से बात तो कराओ, या उनको यहाँ बुला के तो ले आओ, या जहाँ कहते हो वहाँ बुला के तो ले आओ। लेकिन नहीं, हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो अब आगे का क्या प्लान है? देखिए, बहुत सैनिक जो हैं मेरे से कह चुके हैं कि भाई हम लोग सरकार से तंग आ गए, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाइए। मैं उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ हूँ, क्योंकि जनरली ज्यादातर पूर्व सैनिक है, 90% मोदी के फैन थे या भक्त कहिए, सपोर्टर थे। और ये सबसे देश का बेस्ट मैन पावर है, ईमानदार है, मेहनती है, कर्तव्यनिष्ठ है, वफादार है, देश के प्रति रिटायरमेंट के बाद भी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन इस बढ़िया वर्ग को, इस बेस्ट मानव संसाधन के साथ आप क्या बदतमीजी कर रहे हो, आपने यहाँ पे देखा। जबकि हमारा इतिहास है कि हमने 2013 से लेके आज तक हमने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ पकड़ा गया। देखा आपने, ये क्या जरूरत थी? वो थाना अध्यक्ष धमकी दे रहा है FIR का। अरे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के ऊपर FIR कर देगा। तो ये जंगल राज हो गया है यहाँ पे, एक तरह का जंगल राज। हम लोग तो कानूनी तरीके से अपनी बात रखने जा रहे हैं। आप बात परमिट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, परमिट नहीं करे तो हमारी बातें तो कराओ, या उनको कहीं बुला के ले आओ, या हमारे प्रतिनिधिमंडल को तो ले जाओ। और क्या तरीका है? कल से ही देख रहे हो कितना पुलिस परेशान कर रही है। कल हम लोग 35 किलोमीटर चल के आए, पाँव में छाले पड़े हुए हैं, हम लोग पानी गर्म करके कुछ साफ करना चाहते हैं, थकान था, चल नहीं पाते थे। बोला आप लोग यहाँ नहीं रहोगे। वहाँ हमारे हताश और निराश पूर्व सैनिकों को वापस लौटना पड़ा और जंतर मंतर पर भेजने की धमकी दे